हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 22 को। आज है सोमवार 24 अगस्त 2020। सबसे पहले हम जो गद्यांश दिया गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको लिखित में प्रश्नोत्तर मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी छोटी सी वीडियो रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है हमारी वर्कशीट नंबर 22। आज की दिनांक है 24 अगस्त 2020। हमारा विषय हिंदी है और सांवले सपनों की याद उस पाठ से ये गद्यांश लिया गया। अब गद्यांश क्या है ये इसको सुनिए। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब मिथक क्या होते हैं? मिथक होता है वो कहानियाँ जिनके पात्र हैं उनके बारे में सबूत नहीं होते, सुने सुनाए पात्र होते हैं, तो उनको हम मिथक कहते हैं, मिथक कहानियाँ बोलते हैं। तो यहाँ जो लेखक है वो कहता है कि एक बार आप मिथकों की दुनिया से, कहानियों से दूर हटिए, एक नज़र कमज़ोर काया मतलब कमज़ोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डालिए। उसका नाम है सालिम अली। बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति है सालिम अली। उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सती मतलब 100 वर्ष तक होने वाले थे, लेकिन वो चल बसे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। दो कारण बता रहे हैं लेखक यहाँ पर उनकी मृत्यु के। एक कारण ये कि लंबी यात्राओं के कारण उनका शरीर था कमज़ोर हो चुका था। दूसरा कारण ये कि कैंसर जैसी जो गंभीर जानलेवा बीमारी थी उससे भी वो ग्रस्त थे। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन अंतिम समय तक उनकी आंखों में, उनकी जीवन शैली में वही चमक थी, वही जोश था, वही एक लगाव था, वही प्रेम था जो पक्षियों के प्रति पहले था। यानी कि वो अंतिम पड़ाव पर भी वैसे ही थे जैसे पहले होते थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। हमेशा सालिम अली दूरबीन लिए होते थे, पक्षियों को निहारा करते थे, पक्षियों को देखा करते थे, और उनसे बड़ा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ। वो अंग्रेजी का शब्द यूज़ किया, बर्ड और वॉचर, बर्ड को देखने वाला, पक्षियों को देखने वाला, उनसे बड़ा शायद ही कोई हुआ हो। एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। हालांकि कभी कभी सालिम अली है वो बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। तो ये छोटा सा गद्यांश था। अब प्रश्नोत्तर पर जाने से पहले कुछ शब्दार्थ को समझ लेते हैं। 4 शब्दार्थ दिए गए हैं। मिथक क्या होते हैं कि वैसी प्राचीन कहानी या उसके पात्र जो नई स्थितियों में नए अर्थ को प्रकट करते हैं, मिथक कहलाते हैं। मिथक यानी कि जैसे प्राचीन कहानी है उनके पात्र है तो उनको मिथक पात्र कहते हैं। काया मतलब शरीर, उम्र की क्षति का मतलब आयु का 100वां वर्ष, हिफाजत उर्दू का लफ्ज़ है, सुरक्षा अर्थ होता है। बर्ड वॉचर मतलब पक्षियों का अवलोकन या निहारने या देखने वाला। एकांत का अर्थ होता है अकेलापन। ओके, अब प्रश्नोत्तर पर आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर है वो लिखित में मिलेंगे। यहाँ पे कमजोर काया वाले व्यक्ति का नाम सालिम अली था। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के किन कारणों पर चर्चा की है? लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के 2 कारण बताए हैं। पहला, लंबी यात्राओं के कारण शरीर का कमज़ोर हो जाना। दूसरा, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो जाना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है कि लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। इसमें रोशनी शब्द का अर्थ क्या है? सॉरी, यहाँ पे देखिए कि सालिम अली को पक्षियों से बेशुमार प्यार था, मोहब्बत थी, लगाव था पक्षियों से। यह प्यार उनके अंतिम समय तक भी उनकी आंखों में देखा जा सकता था। इसी प्यार को, इसी लगाव को, इसी जिंदा दिली को आंखों की रोशनी कहा गया है। उसके बाद 4th है कि गद्यांश में आए विशेषण शब्दों को छांट कर उनके भेदों के नाम लिखिए। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण शब्द वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं। जैसे उसने लाल कमीज पहन रखी है तो कमीज की विशेषता बता रहा है लाल। वह लड़की बहुत होशियार है तो होशियार शब्द क्या है? विशेषण है लड़की का। वह तेज दौड़ता है तो तेज क्या है? विशेषण है। ओके, अब यहाँ पे शब्द जो विशेषण यूज हुए, कमजोर यूज हुआ है जो गुणवाचक विशेषण है। लंबी यूज हुआ है जो परिणामवाचक विशेषण है। परिणाम नहीं, परिमाणवाचक विशेषक है। एकांत यूज हुआ है जो गुणवाचक विशेषण है। जानलेवा यूज हुआ है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। अब
फिफ्थ दिया गया, ये गतिविधि दी गई कि क्या कभी आप भी एकांत में रहे हो और एकांत के अपने अनुभव लिखिए। तो दिल्ली जैसे शहर में तो मुश्किल है कि एकांत में रहे हो, पों पा की आवाज़ चलती रहती है, लेकिन फिर भी एकांत में ज़रूर रहिए। कभी 5 मिनट टहलने के लिए छत पे ज़रूर जाइए। सोचिए अपने बारे में, सोचिए अपने ख्वाबों के बारे में, सोचिए क्या किया दिन भर, सोचिए क्या करे हो घर वालों के लिए, सोचिए क्या करें घर वाले आपके लिए, सोचिए कि आप सही जा रहे हो। महसूस कीजिए ठंडी हवा को, महसूस कीजिए चहचहाट को, महसूस कीजिए झिंगरों की आवाज़ को, महसूस कीजिए कभी अगर बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदों को। एकांत में रहने का मतलब है हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ गतिविधि है वो दिया गया है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हो। न शब्द न शोर, एकांत का सुख वही समझ सकता है जिसने एकांत में समय बिताया हो। तो यहाँ पे ये था हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।